ठीक है, अपडेट कैसे करते हैं उसके लिए मैं सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेता हूँ और एक्सेल के अंदर कुछ डेटा को फिट कर देता हूँ। स्क्रीन भी साथ में शेयर कर लेता हूँ। शेयर कर लिया और ये रहा हमारा एक्सेल का सीट। और यहाँ से इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसके बाद डेवलपर टैब में जाऊँगा। बट उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ डेटा ऐड कर देता हूँ। जैसे मान के चलो हमें यहाँ पे आईडी और यहाँ पे नेम रखना है और यहाँ पे जेंडर रखना है। 3 चीज़ है ना। आईडी में 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 रखना है। और नेम में हमको रखना है यहाँ पे सुरेश, महेश, गोपी, गोपाल, राजीव एंड रमेश। ठीक है, सबका जेंडर मेल है तो सबका जेंडर यहाँ पे मेल डाल देते हैं। इसके बाद मैं इस टेबल को अच्छे से थोड़े से फॉर्मेट कर देता हूँ, यानी हेडिंग इसका बोल्ड कर देते हैं। राइट, अब मैं यहाँ से सीट का रीनेम कर देता हूँ और इसका नाम देता हूँ डेटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके डेवलपर टैब में जा रहा हूँ। विजुअल बेसिक के अंदर ये रहा हमारा विजुअल बेसिक। और इसके बाद मैं यूज़र फॉर्म के अंदर एक यूज़र नया फॉर्म ले लेता हूँ। लेट्स टेक यूज़र फॉर्म, या फिर हमारे पास पहले से जो फॉर्म बना हुआ है, चाहे डेटा एंट्री का फॉर्म बना हुआ है ना। ठीक है, चलिए कोई नहीं, एक यूज़र फॉर्म ले लेते हैं नया। हमने यहाँ पे एक्सेल सीट कहाँ पे रखा है, यहाँ बुक 1 में रखा है। तो बुक 1 में एक बार इसको पहले क्लोज कर लेते हैं। अब ठीक है, एक बार सर एक ही साथ इतना सारा? नहीं नहीं नहीं, बस एक तो इसमें हाँ, इतना सारा जोड़े हुए? नहीं नहीं, वो पहले से बना हुआ था, हटा दिया मैंने। मैं यहाँ पे रखता हूँ अपडेट रिकॉर्ड्स, क्योंकि अगर एक ही बार इतना बताएंगे तो फिर समझ भी नहीं आएगा ना, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। यस सर। अपडेट रिकॉर्ड की फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसे कलर वगैरह जो करना है वो यहाँ से कर देते हैं। अब इसके बाद हमको क्या क्या चाहिए, हमने कितने कॉलम्स लिए हैं, कॉलम्स लिए हैं हमने 3। तो हमें कितने टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, 3 चाहिए। 3 लेवल भी चाहिए। तो एक आईडी के लिए, इसके बाद नेम के लिए, और इसके बाद किसके लिए, जेंडर के लिए। ठीक है, कॉपी पेस्ट, एक जेंडर के ले लेंगे। और यहाँ पे एक बटन रखते हैं अपडेट, उसका नाम दे देते हैं लेट्स टेक ए बटन अपडेट। फॉन्ट साइज में गया और यहाँ से फॉन्ट को बड़ा कर लिया और यहाँ से लेबल ले लेते हैं। और यहाँ से तीनों लेवल को मैं बड़ा कर देता हूँ। एक, 2, 3, यहाँ से फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं। इसका नाम देते हैं आईडी, इसका नाम देते हैं नेम, और इसका नाम जेंडर। ठीक है, अपडेट की कोडिंग करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या लिखना होगा, डी माई कॉमा एल आर एज लॉन्ग, डी में बी सी एज वर्कशीट, सेट ए बी सी इज इक्वल टू वर्कशीट डेटा, एल आर इक्वल टू सेल्स rows dot count comma 1 and XLUP dot row for I equal to LR to 2
step -1. If range a and I equal to say int text box 1 dot value, then with abc dot shells range a and I comma 1 plus comma 2 dot value equal to text box 2 dot value. टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू, यहाँ पे 1 + 1 I + 1, 2. Let's copy this and paste one more time for gender and make it 2 to 3, and next end with next I and if and next I. ठीक है, फॉर लूप कहाँ पे बंद हो गया? इफ पहले बंद हुआ, इसके बाद लूप बंद हुआ। ठीक, नेक्स्ट आई। चलिए अब इसको देख लेते हैं एक बार, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ से का हटा दो, अब ये सही हो गया। रन कराते हैं, और कौन सा डेटा अपडेट करना है, मान के चलो 6 पे रमेश है, तो सबसे पहले इसकी थोड़ी फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस की फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए हम फ़ॉन्ट में चले जाएंगे और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जिसको रन करता हूँ 6 पे हमारा क्या है, रमेश है, तो इसको मैं संजीव बना देता हूँ और जेंडर मेल रन देता हूँ। 6 पे पहले से कौन है, रमेश। अपडेट का मतलब क्या होता है कि मान के चलो अगर गलती से कोई डेटा एंट्री कर गया तो उससे आप सुधार कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या ये कोडिंग काम कर रहा है। बट एक मैसेज पहले डाल देते हैं, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब दोबारा रन कराया, लिखे यहाँ पे 6 संजीव मेल, यस हो गया। रिकॉर्ड अपडेटेड, यहाँ पे रमेश था, 6 पे संजीव बन गया, और सुरेश को मैं सोहन बनाना चाहता हूँ जो आईडी नंबर 1 पे है, तो आईडी नंबर 1 डाला, और सुरेश को सोहन बनाने के लिए बस यहाँ पे सोहन लिख देंगे, सोहन बन जाएगा। देखना, यस बन गया, नहीं बना? अभिनीत नैतिक दिखा कुछ? यानी कोई रिकॉर्ड अगर डिलीट है या गलत है तो उसको आप यहीं से सुधार कर सकते हो। तो चारों बटन की हमने आपको ट्रेनिंग दे दिया। क्या क्या दिया? रिकॉर्ड को ऐड कैसे करना है, व्यू कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है और अपडेट कैसे करना है। अब ये चारों बटन्स को एक ही फॉर्म पे लेना चाहते हैं, एक बार कोड को समझा दे कैसे काम कर रहा है ये तो वेरिएबल बना दिया, ये तो पता ही है। यहाँ पे मान के चलिए ब्रिज की तरह काम कर रहा है, और ये आपको पूरे रो को सेलेक्ट कर रहा है, और इसके बाद ये लूप जो है ना, लूप चलने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये मान के चलिए टेक्स्ट बॉक्स जो आपने 1 डाला तो 1 के सारे रिकॉर्ड को ले आएगा और उसके टेक्स्ट बॉक्स 2 और 3 यानी नेम और जेंडर को वहाँ पे फिल कर देगा। 2 पे क्या आ रहा है, नेम, 3 पे क्या आ रहा है, जेंडर, 1 पे क्या है, आईडी, जिसके बेस पे हम लोग अपडेट कर रहे हैं। इसके बेस पे अपडेट कर रहे हैं, आईडी के बेस पे क्या अपडेट कर रहे हैं, नेम एंड जेंडर। तो यहाँ पे तो नेम जा रहा है और यहाँ पे क्या जा रहा है, जेंडर जा रहा है। इस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, ये है अपडेट का रिकॉर्ड्स। चारों एक ही फॉर्म पे बता दूं, आज कवर कर लोगे आप या नेक्स्ट डे बताएं? आज इतना ही रह देते हैं ना? यस सर। हाँ, थोड़ा थोड़ा ही करिए, कोडिंग पार्ट है ना। क्या क्वेश्चन सर कर लो? ओके सर।